हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे एंडोक्राइन एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम सिक्रेशन डायरेक्टली सिक्रेट इन सर्कुलेटरी सिस्टम। इसका मतलब है कि जो भी एंडोक्राइन जिसमें ग्लैंड है वो अपना सिक्रेशन डायरेक्टली ब्लड के अंदर सिक्रेट करती है। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अलग से आपको एक लेक्चर बताऊंगा। पिट्यूटरी ग्लैंड एंडोक्राइन में सबसे पहले हम पिट्यूटरी ग्लैंड को पढ़ेंगे। और पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम है हाइपोफाइसिस और मास्टर ग्लैंड। और उसका लोकेशन, पिट्यूटरी ग्लैंड का लोकेशन जो डायनसेफेलन होता है अपना हेड वाला पार्ट, उसमें हाइपोथैलेमस के नीचे वाला जो लटका हुआ पार्ट रहता है लाइक दिस, उसे कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। और उसके नीचे स्फिनोइड बोन पाई जाती है ये वाली। और उसके ऊपर जो कैविटी होती है जो एक पाउच टाइप ऐसे कटोरी की तरह बनाती है, उसे बोलते हैं सेला ट्रेसिका। उसका डेवलपमेंट बताऊंगा मैं। डेवलपमेंट क्या होता है कि सबसे पहले जो लेयर होती है एक हाइपोथैलेमस जैसे डेवलपमेंट होता है। हाइपोथैलेमस एंड जो स्टोमोडर्म होती है वो धीरे धीरे फोल्ड होना शुरू करती है, जिसे अंदर की तरफ जाती है। और वो रैकेट्स जो रेत के पाउच बनाती है। और हाइपोथैलेमस में इन्फंडुबुलर प्रोसेस बनाती है जो धीरे धीरे अटैच होकर जो रैकेट पाउच है वो एंटीरियर लोब का फॉर्मेशन करेगी। और जो पोस्टीरियर पार्ट है जो इन्फंडिबुलम प्रोसेस जो पोस्टीरियर पार्ट का फॉर्मेशन करेगी। एंटीरियर लोब को एडिनोहाइपोफाइसिस भी कहते हैं। और रेडकेस पाउच से उसका डेवलपमेंट होता है। और पोस्टीरियर लोब होता है ये वाला, उसको न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। ये मैं आगे बताऊंगा क्यों कहते हैं इसको। अब हम बात करेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। जो एंटीरियर लोब होता है ये वाला आगे वाला, इसको अब हमने बोला था पहले कि एडिनोहाइपोफाइसिस क्यों कहते हैं। क्यों एडिनोहाइपोफाइसिस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ये सेल होती है जो हार्मोन का सिक्रेशन करती है। उसमें जैसे ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन करने के लिए सोमेटोट्रोप, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के लिए थायरोट्रोप्स, कोर्टिकोट्रोप्स, गोनेडोट्रोप्स, लेक्टोट्रोप्स जो सेल पाई जाती है जो इन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। ये हार्मोन जो फर्स्ट जो अपने हाइपोथैलेमस होता है उसके अंदर हार्मोन का रिलीजन, जैसे ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन होता है जो हाइपोथैलेमस से सिक्रेशन होता है। और जो एडिनोहाइपोफाइसिस जो एंटीरियर लोब पार्ट है इसको स्टिमुलेट करती है और यहाँ से ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन होता है। और होता कहाँ से, जैसे ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन कहाँ से सिक्रेशन होता है, जो हाइपोथैलेमस में न्यूक्लियाई पाई जाती है अलग अलग, जैसे पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई जिससे ये हार्मोन सिक्रेशन, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और जो मीडियल प्री ऑप्टिक न्यूक्लियाई होती है वो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का सिक्रेशन करती है। और आर्क्यूएट न्यूक्लियाई होती है गोनेडोट्रोप रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन का सिक्रेशन करती है।
ये प्रोटोलेक्टिन इनहिबिट का काम करती है और डोपामाइन का सिक्रीशन का काम करती है। ये जब ये सिक्रीशन करती है, इसमें जो न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन की सेल बॉडी सिक्रीशन करती है। और जो अपने एनाटोमी में अपन पढ़ते हैं कि मीडियन एमिनेंस होता है, जो ये वाला पार्ट होता है, यहाँ से आर्टरी इंटर करती है। उस आर्टरी को कहते हैं सुपेरियर हाइपोफाइशियल आर्टरी, जो आगे एक कैपिलरी बनाती है, ये वाली। उस कैपिलरी में अपन जाते हैं कि कैपिलरी किसी भी ऑर्गन को सप्लाई करती है और वापस ब्लड को सप्लाई भी करती है, और जो ऑक्सीडेटेड मटेरियल होते हैं वो वापस दे देंगे। तो हार्मोन भी इसी में सीक्रेट होता है, अब जो होता है यहाँ से, और फिर यहाँ पर आके सीक्रेट होता है। जैसे ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, न्यूरोनल बॉडी होती है जो सीक्रेट करती है ब्लड के अंदर। यहाँ से आके जो एडिनो हाइपोफाइसिस पार्ट पे यहाँ पर सीक्रेट करती है और इन सेल को स्टिमुलेट करती है। स्टिमुलेट मतलब एक्टिव करती है, जैसे यहाँ पर सोमेटोट्रोप्स है, सोमेटोट्रोप्स ग्रोथ हार्मोन का रिलीजिंग करेगी। ऐसे इसमें एनाटॉमी पढ़ते हैं, जैसे हाइपोथैलेमस, मिडिल एमिनेंस, ये वाला पार्ट होता है जो इंफंडिबुलम कहते हैं, और ये वाला पार्ट होता है हाइपोफाइसिस। जो ये दो कैपिलरी होती है, ये वाले और ये वाले, दोनों वाले पार्ट को बोलते हैं, जो हाइपोथैलेमस से आती है, इसलिए बोलते हैं हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन। जो दो कैपिलरी के बीच वाले पार्ट को बोलते हैं पोर्टल। अब हम बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा जो नीट पीजी में पूछा जाता है और एम्स में पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा मतलब कौन सी सेल पाई जाती है। सोमेटोट्रोप्स होती है जो 45 to 50%, थायरोट्रोप्स होती है वो 5%, कोर्टिकोट्रोप्स होती है वो 10%, गोनेडोट्रोप्स होती है वो 20%, और लेक्टोट्रोप्स होती है 10 to 30%। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने ए क्यों लिखा है। ए का मतलब जो सोमेटोट्रोप्स और लेक्टोट्रोप, ये होती है एसिडोफिलिक, और थायरोट्रोप्स, कोर्टिकोट्रोप्स, गोनेडोट्रोप्स ये होती बेसोफिलिक सेल्स। अब हम बात करेंगे पोस्टीरियर लोब पिट्यूटरी ग्लैंड। पोस्टीरियर लोब किसी भी प्रकार का हार्मोन का सिक्रीशन नहीं करते हैं, लेकिन वो स्टोरेज का काम करती है। जैसे आप जानते हैं कि पोस्टीरियर लोब होता है ये वाला, तो पोस्टीरियर लोब को न्यूरो हाइपोफाइसिस इसलिए कहते हैं कि जो न्यूरॉन होता है उससे जो हार्मोन डायरेक्टली सीक्रेट होता है ब्लड के अंदर। ये केवल दो हार्मोन को सीक्रेशन करती है, एक एडीएस और ऑक्सीटोसिन। जो सुप्रा ऑप्टिक नर्व को एडीएच होता है, न्यूक्लियस होती है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस, जो एडीएस का हार्मोन का सिक्रेशन करती है। यहाँ पर ब्लड के अंदर सप्लाई मतलब सिक्रेशन होता है और डायरेक्टली जहाँ पर ऑर्गन होता है वहाँ पर जाता है। जो ऑक्सीटोसिन है पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। ऑक्सीटोसिन, इसको याद कैसे करेंगे। ऑक्सीटोसिन का काम होता है पार्चुरेशन, उसमें PAR, तो आपको डायरेक्ट याद है ऑक्सीटोसिन तो पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। और जो ये आर्टरी सप्लाई होती है, जो इंफीरियर पार्ट है, इसको बोलते हैं इंफीरियर हाइपोफाइशियल आर्टरी। पोस्टीरियर लोब बस इतने काम है। न्यूरो हाइपोफाइसी। ग्रोथ हार्मोन सबसे ज़्यादा सिक्रेट होता है। लो ब्लड ग्लूकोज हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन में फास्टिंग, स्टार्वेशन, एक्सरसाइज और स्ट्रेस और स्लीप के टाइम। एंड हेलो गाइस, एक्शन मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड। ग्रोथ हार्मोन
जैसे अपन ने पीछे देखा कि ग्रोथ हार्मोन सबसे ज़्यादा सीक्रेट कब होता है, हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन में। और कार्बोहाइड्रेट डायरेक्ट जब अपने शरीर के अंदर ग्लूकोज की कमी हो जाएगी तो कार्बोहाइड्रेट पर कार्य करके हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन को प्रोवाइड करेगी। जैसे मतलब अपने शरीर के अंदर ग्लूकोज की कमी हो गई तो कार्बोहाइड्रेट अपने ग्लूकोज की मात्रा को वापस बढ़ा देगा। और प्रोटीन सिंथेसिस और लिपिड में लिपोलाइसिस में अपन जैसे जिम में जाते हैं तो वहाँ पर एक्सरसाइज करते हैं। तो एक्सरसाइज इसलिए करते हैं कि अपन फैट को तोड़ना चाहते हैं, लिपोलाइसिस करना चाहते हैं और प्रोटीन को बनाना चाहते हैं। और इनडायरेक्ट ग्रोथ हार्मोन लिवर पर काम करता है और फिर वो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर पर अफेक्टिंग रहता है। और बोन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों पर वो काम करता है। जो ग्रोथ हार्मोन काम करता है प्रीकॉन्ड्रोसाइट, और प्रीकॉन्ड्रोसाइट डेवलपमेंट होता है मेजोकॉन्ड्रोसाइट में।